नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसपी सेल्फ स्टडी में। तो हम आज जो मंथली करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों बिहार के जनवरी 2020 में बिहार के भागलपुर में यह पुनर्वास स्थापित किए करने की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुद्स फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया? तो यह दोस्तों ऑप्शन ए इस्माइल कानी। यह इस्माइल कानी 1980 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इस्माइल कानी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो दोस्तों विशाखापट्टनम। यह विशाखापट्टनम मिलन ये जो कि नौसेना का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, तथा इस अभ्यास में 41 देशों में से 30 देश अपना हिस्सा लेंगे। 30 देश इसमें हिस्सा लेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई देगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई दिया था। और चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये दोस्तों हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आधार पर पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बड़ा है? तो आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन डी कर्नाटक, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी पीटर सिडल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पीटर सिडल बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपके लिए कुछ समय दिया जाता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए मनोज मुकुंद नरवाने, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। मनोज मुकुंद नरवाने को जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद मनोज मुकुंद नरवाने को सेना प्रमुख चुना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों पर में संशोधन किया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी 65 वर्ष। 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 65 वर्ष बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को
6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। यदि आपने चुना है ऑप्शन ए नागालैंड, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने को फैसले की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी अरुण जेटली बिल्कुल करेक्ट है। अरुण जेटली पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसले की मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा पुरस्कारित किया जाता है और यह एस सौम्या जी को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो आपके लिए कुछ समय दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने की काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। यदि आपने चुना है ऑप्शन सी राजस्थान सरकार, तो आपने बिल्कुल करेक्ट चुना है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ निम्न में से किसने ली है? आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आ सकता है परीक्षाओं के लिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन ए हेमंत सोरेन बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये 11वें मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन जी, ये झारखंड के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी MiG-27 को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।